Good morning, class. Myself, Tamanna Praveen. I'm standing here to teach you a biology. मेनली हम लोग का जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो मेनली चैप्टर है ब्रेन तक मेनली एक्शंस तक के पार्ट हम लोगों ने पूरा कल देख लिया था. ये ब्रेन है. इसके बाद हम लोग प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब टॉपिक पढ़ेंगे. आज इसको कवर अप कर लेते हैं. देन यहाँ तक जो है एनिमल्स तक का वो कंप्लीट हो जाएगा. कल का शुरू करने से पहले हम लोग आज का शुरू करने से पहले हम लोग कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि देखो रिवीजन कल जो है थोड़ा रिकैप हो जाने के बाद आज का जो है वो जल्दी थोड़ा समझ आता है कि हाँ मैम ने कहाँ से. वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को रिवीजन करके आना चाहिए, पर फिर भी नहीं ही करके आए होंगे, सबको पता है. कोई बात नहीं, होता है तो हम रिवाइज करवा देते हैं. मेनली हम लोगों ने कल पढ़ा था रिफ्लेक्स आर्क और वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, तीनों के बीच का डिफरेंसेस. अब हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है. वो सारा पाथवे जिससे रिफ्लेक्स एक्शंस ट्रेवल करता है और फाइनली मोटर न्यूरॉन, नर्वस न्यूरॉन तक पहुंचता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. मतलब मैम कौन से एक्शंस, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई भी एक करंट का शॉक मेरे बॉडी में लगता है. अगर कोई ये लगता है तो वो मेरे कोई भी बॉडी के पार्ट लाइक हाथ में लगा, कहीं भी कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स आप टच करते हो, उसमें करंट अगर पास करता है तो वो पूरे पाथवे को ट्रैवल करते हुए आपके फाइनल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है और वो उस पूरे एक्शंस, पूरे पाथवे को ट्रेवल करके जो जाता है उसे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं और फाइनली जो पहुंचता है उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. अब तीनों के बीच का डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा था, वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन. ये तीनों एक्शंस के बीच का क्या डिफरेंस है. वॉलेंट्री उसे कहते हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल होता है, जिस पे हमारा अपना कमांड होता है, जो विल पावर हम अपने विल पावर के अकॉर्डिंग करते हैं. इनवॉलेंट्री वो होता है जो हमारे अंडर कंट्रोल सिस्टम नहीं है, हमारा विल पावर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, हमारी बॉडी उसे कमांड नहीं कर सकती है. दोनों के बीच एक रिफ्लेक्स एक्शंस हो गया जो हमेशा रैपिड एंड फास्ट चीज़ों पे एक्शंस करता है, सॉल्यूशन एट दैट टाइम ही देता है, विदाउट थिंकिंग ऑफ थॉट्स, विदाउट एनी लाइक नेक्स्ट स्टेप्स बिना सोचे हुए डायरेक्ट रैपिड एक्शन लेता है, वेरी फास्ट एक्शन लेता है. वॉलंटरी जैसे आप मान लो कि हम लोग हमारे अपने विल पावर के अकॉर्डिंग, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है, ये मेरे अंडर कंट्रोल है, ये मेरा बॉडी इस चीज़ को कमांड कर रहा है कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं. मैं ज़्यादा बोल सकती हूँ, मैं धीरे बोल सकती हूँ, मैं तेज़ बोल सकती हूँ, मैं अपने स्पीड को स्लो कर सकती हूँ, वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकती हूँ, डिक्रीज़ कर सकती हूँ. ये मेरी अपनी चॉइस है, ये मेरे अपने अकॉर्डिंग है. मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे स्कूल जाना है, आज जाना है या नहीं जाना है, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना है या नहीं, मैम का क्लास लेना है या नहीं, ये आपकी अपनी चॉइस है. बट इनवॉलेंट्री में क्या होता है कि ये आपके विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं चलता है. जैसे दिल, ये दिल आपके अंडर कंट्रोल नहीं होता है. सबको पता है कि हार्ट हमारा इनवॉलेंट्री होता है, दिल हमारी बातें नहीं सुनता, हम दिल की सुनते हैं. इसका कहना है कि तुमको जो करना है तुम करो, हम तो अपना काम खुद ही करेंगे. ये चीज़ सही है. अब जैसे आप मान लो ब्रीथिंग, सांस लेने का कोई टाइमिंग है, अभी मन नहीं है, सांस नहीं लेते हैं, कल लेंगे, ऐसा नहीं है. ये हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे बॉडी का कमांड, ये हमारा बॉडी सांस लेने को, ब्रीथिंग को कमांड नहीं कर रहा है. उसका अपनी 24/7 एक ज़िंदा रहने के लिए एक फंडामेंटल आप बोल सकते हो कि सिस्टम है जो हमारे इस अर्थ पे हमारी सर्वाइबिलिटी को परफॉर्म करता है. रिफ्लेक्स एक्शंस मैंने आपको बताया रैपिड एक्शंस होते हैं. थिंक थॉट विदाउट एनी थिंकिंग, प्रोसेसिंग फास्ट करता है, रैपिड एक्शंस करता है. वॉलेंट्री में फोर ब्रेन आते हैं. इनवॉलेंट्री में मिड और हिंड ब्रेन दोनों मिल करके करता है. मेनली दोनों मिले होते हैं, ऐसे तो बोल सकते हो कि सिर्फ मिड ब्रेन आता है, बट कहीं कहीं विदाउट हिंड ब्रेन के मैसेज दिए हुए वो फुलफिल नहीं होता है. रिफ्लेक्स एक्शंस, यहाँ ब्रेन नहीं स्पाइनल कॉर्ड आता है. रिफ्लेक्स एक्शंस कहता है कि मैं तुम्हारे तक मैसेज भेजूंगा बट बहुत ज़्यादा नीड होगी तो, लेकिन अगर कोई काम मेरे तक आता है तो उसका पहले ही उस समस्या का समाधान मैं खुद ही कर दूंगा. मेन रिलाई एक्शंस जो रिफ्लेक्स एक्शंस के होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है. ये कल का क्लास था. आज हम लोग टुडे का क्लास स्टार्ट करते हैं. लेट्स बी बिगिन. ब्रेन सबको पता है, ब्रेन मास्टर ऑफ द बॉडी है.
पूरे बॉडी को, जैसे हमारे बॉडी में न्यूक्लियस है हमारे पूरे बॉडी को मेनली मास्टर ऑफ द ग्लैंड बोल सकते हो। उसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी को कमांड करना, कंट्रोल करना, प्रोसेसिंग करना, हर एक चीज़ अंडर कंट्रोल है हमारे ब्रेन के। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैंने पढ़ा है, जो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो सारे मेरे माइंड उस चीज़ को कैप्चर कर रहा है, उस चीज़ को आप बोल सकते हो कमांड कर रहा है कि हाँ मुझे कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कौन से टॉपिक पे कितना पढ़ाना है, क्या चीज़ है, ये खुद मैं अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग करती हूँ। मेरा ब्रेन मुझे सिग्नल दे रहा है कि किस चीज़ पे आपको कौन सा एक्शन या कौन से रिस्पॉन्स आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे देना है। ये हमारा पूरा सिस्टम ब्रेन ही कंट्रोल करता है। हमारे पूरे बॉडी का मास्टर ऑफ द बॉडी ब्रेन ही होता है। द ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ दिमाग ही कर रहा है। कहते हैं भाई तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? है, उसके पास दिमाग होता है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास दिमाग नहीं होता है, सबके पास दिमाग होता है। भाई तुम्हारा दिमाग मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ भूसा भरा हुआ है? नहीं, भूसा भरा हुआ रहता है। भूसा भरा हुआ नहीं रहता है, बहुत सारे चीज़ भरे हुए रहते हैं जो आज आपको दिखाते हैं। द ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्ट बाय द क्रेनियम। बिल्कुल, हमारा जो ब्रेन, जो खोपड़ी जिसे आप बोलते हो कि खोपड़ी खोल देंगे या फिर ऐसा कुछ भी, तो जो हमारा ब्रेन है, क्या है, जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन एक क्रेनियम जिसे हम लोग बोनी बॉक्स भी बोलते हैं, एक पूरा हड्डी का एक बॉक्स होता है, एक गुच्छा होता है, एक लच्छेदार पूरा हड्डी, जिससे वो प्रोटेक्टेड होता है, कवर अप होता है। इसलिए ताकि आप मान लो जैसे कि ये मेरा दुपट्टा, यहाँ पे कोई भी चीज़ मोटा मैंने रखा है तो ये मेरे, मान लो कि ये ब्रेन है तो यहाँ पर चोट ना लगे, इसीलिए हम लोग इसे शॉकिंग एज अ यहाँ पे क्रेनियम प्रोटेक्ट करने के लिए रखता है, शॉक एब्जॉर्बर के जैसा वर्क करता है। इट इज़ कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। बिल्कुल, ये क्या होता है, 3 मेम्ब्रेन मेनिंजेस से कवर होता है, जैसे आपका फोरब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन होता है। फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक। बिल्कुल, मैंने आपको बताया सेरेब्रोस्पाइनल एक फ्लूइड भरा होता है जो हमारे सेरेब्रम को उस शॉक एब्जॉर्बिंग कोई भी एक हार्ड चीज़, जैसे कि मान लो कि कोई, मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई मुझे आकर मार देता है, तो अब हाँ एक आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। कोई भी आप किसी मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि अगर आप किसी मिशन पे जाते हैं तो उस मिशन पे अगर हीरोज़ लोग जाते हैं तो वो अंदर से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं ताकि कोई भी बुलेट आपकी बॉडी तक आए बट आपको वो हार्म ना करे, फिजिकली आप उससे इंजर्ड ना हो। उसी तरीके से एज अ शॉक एब्सॉर्बर की तरह हमारी क्रेनियम ब्रेन बॉक्स को बचाने के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो उसे शॉक एब्जॉर्बिंग, मतलब अगर उसे किसी तरह का इंटरनल धक्का लगता है या फिर उसे कोई भी प्रेशर उसके उस फ्लूइड के टाइप लगती है तो उस ब्रेन में लगती है तो फ्लूइड उसे उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सके एज अ शॉक एब्सॉर्बर। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम एंड ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स। फोर ब्रेन में हमारा सेरेब्रम आता है, मेनली पार्ट सेरेब्रम आता है। ऐसे तो हाइपोथैलेमस भी होते हैं और ऑल्फैक्टरी लोब्स भी होते हैं। हाइपोथैलेमस मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। हाइपोथैलेमस होता है, consist of the cerebral and olfactory lobes and hypothalamus. It is a thinking part of the brain and control voluntary actions. obvious सी बात है, मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं मेनली हमारे फोरब्रेन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं जो हमारी अपनी चॉइस से होती है। ये जो देख रहे हो आप सामने, ये हमारा फोरब्रेन है। क्या है? ये हमारा फोरब्रेन है जो सामने में आपको नज़र आ रहा है। बीच से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मिड ब्रेन है, बीच से बीचों बीच में, बीच से थोड़ा, और फिर यहाँ से एक छोटा सा ये आपको नज़र आ रहा है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा हमारा ब्रेन है। क्या है? ये पूरा ब्रेन है। यहाँ पे 2-3 लेयर हैं जहाँ पे शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पूरा वहाँ पे भरा हुआ है ताकि उसे किसी भी तरह का इंटरनल इंजरी ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हमारा सेरेब्रम है, सेरेब्रम पूरा, और ये फोरब्रेन है जो आपको आगे से दिख रहा है, ये फोरब्रेन है। अब एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। मेनली कहीं पे कोई भी चीज़ जो भी मैंने यहाँ पे लेबलिंग किया है वो एग्जैक्ट लेबलिंग नहीं है। सिस्टम्स, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, दिमाग, अब ये थोड़ी कह सकता है कि मेरा दिमाग यहाँ पे है,
यहाँ पे है, यहाँ पे। दिमाग तो पूरा ऑल ओवर द ब्रेन है ना। हाँ, अलग बात है उसे पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो ये हमारा फोर ब्रेन आगे का है। पीछे से जब आप जा रहे हो तो एग्जैक्ट मिड का मतलब बीच मिड में नहीं है, बीच मिड में नहीं है। नीचे से थोड़ा सा आप उतरोगे तो यहाँ पे मिड ब्रेन है, और यहीं से हिंड ब्रेन है, जहाँ एक पूंछ स्टार्ट हो जाती है। जो ये स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हमारा हिंड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा हिंड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। बताइए, सेरेब्रम में ये हमारा, ये हाइपोथैलेमस पूरा हिंड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, एंड ये आपका फोर ब्रेन है। क्या है? फोर ब्रेन है। वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। कोई भी चीज़ अगर आप मुझे किसी भी सिचुएशंस पे कब रिएक्ट करना है, कितना करना है, कोई भी आप मान लो कि एग्ज़ाम में आप गए, क्वेश्चन पेपर मिला है लिखने के लिए, तो ब्रेन उस पहले क्वेश्चंस को देखता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है या नहीं। तो ये चीज़ आपको कौन बताता है? आपका आँख। अलग बात है वो विजिबल है, सेंस ऑर्गन है, उसने कमांड किया, मैसेज को भेजा माइंड तक कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है। एंड देन ब्रेन उस चीज़ को रिमेंबरिंग करता है, याद करता है उस आंसर को कि हाँ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर याद है, मैंने रिवाइज किया है, मैंने पढ़ा है। तो वो सारे हमारे एक्शंस में है। मेन कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। क्या करता है? मेन थिंकिंग पार्ट जो होता है, हम लोग सोचने लगते हैं कि इसका आंसर हमको पता है या नहीं, मैंने ये याद किया था। थोड़ा सा अगर कहते हैं ना कि यार हमको याद नहीं आ रहा है ये चीज़, दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा जोर डालो, थोड़ा सोचो, थोड़ा प्रेशर डाल के थोड़ा सोचो। तो क्यों कहते हैं कि कभी हम लोगों ने उस चीज़ को देखा होगा, कभी सुना होगा, हमारे मेमोरी सिस्टम में कोई चीज़ होगी, बाय कम्युनिकेशन, बाय विजिबिलिटी, बाय फिगर, बाय स्पीच, कोई भी चीज़ जो हमारे माइंड में, जो हमारे आप बोल सकते हो कि हमारे ब्रेन में कभी ना कभी किसी भी मोमेंट पे कैप्चर हुई होगी, जिसका एक मेमोरी हमारे मेमोरी में सेव हुआ होगा। तो हम लोग उस समय थिंक करते हैं कि हाँ, ये चीज़ मैंने देखा है, ये चीज़ तुमने देखा है, तो हाँ कभी मेरी नज़र में था। तो वो ब्रेन उस चीज़ को इमेजिन करना शुरू करता है। तो ये थिंकिंग ऑफ द ब्रेन का काम मेनली कौन करता है? फोर ब्रेन करता है। और वॉलेंट्री एक्शन जितने भी होते हैं इनके कंट्रोल में होते हैं। कंट्रोल टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटी लाइक थिंकिंग, लर्निंग, इमोशंस। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि जितने भी चीज़ होते हैं फोर ब्रेन में, इमोशंस हो गए, लर्निंग हो गई, थिंकिंग हो गई, किसी चीज़ को याद करना। आप अभी मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप इस नोट्स को कॉपी में लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे, एंड देन आप उसे रिवाइज करेंगे, उसे पढ़ेंगे, याद करेंगे। एग्जाम का टाइम आएगा, आपको कहते हैं ना रट्टा मार रट्टा, आप रट्टा मारोगे, आप याद करते हैं। क्या करते हैं? आप याद करते हैं। तो वो लर्निंग कैसे? आप मुंह से बोल रहे हो तो क्या मुंह में याद होता है? आपके माउथ में याद होता है। अभी मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ, तो ये सारे जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें, जो सेंटेंस में बोल रही हूँ, जो वर्ड्स में बोल रही हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, भले ये मेरा माउथ बोल रहा है, बट वो सारी चीज़ें मेरी कहाँ से आ रही है? मेरे माइंड से, मेरे फोर ब्रेन से आ रहा है। वो मुझे दे रहा है हाँ कि कभी मैंने इस चीज़ को पढ़ा था, जो आपके सामने मैं पढ़ा रही हूँ। मेरे थिंकिंग कैपेसिटी को यहाँ पे ये दिखा रहा है, मेरी एबिलिटी को दिखा रहा है कि मेरे माइंड ने इस चीज़ को कैप्चर किया था। क्या किया था? कैप्चर किया था। इमोशंस, ऑब्वियस सी बात है, कोई खुशी है, 10th का रिजल्ट अच्छा आता है, खुश हो गए, बहुत खुश है भाई, हाँ 100 परसेंटाइल आ गया, CGPA वगैरह जो भी होता है परसेंटाइल आ गए, 98 परसेंटाइल टॉप कर गए आप, आपके स्कूल टॉपर हो गए, स्टेट टॉपर हो गए, तो उस समय खुश हो जाते हैं। बट अगर खुदा ना करे कि किसी के साथ हो ऐसा, बट अगर कोई फेल हो जाता है, सेकंड डिवीजन आ जाता है, तो हम लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अ सिंगल सीट ऑफ पेपर नेवर डिसाइड योर फ्यूचर, नेवर एवर। आप कल क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता है। एक लाइफ में हमेशा, हर एक के लाइफ में एक पॉइंट, एक टाइम एक ऐसा ज़रूर आता है जहां आपको सक्सेस तक ले जाता है, बट ओनली डूइंग अ हार्ड वर्क एंड ऑलवेज बिलीव ऑन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव ऑन योर सेल्फ, नेवर एवर जज समवन to their result or to a mark sheet or their like कि what's your future, no one decided, no one decided. It's completely depend on your hard work and your self confidence, complete depend on this. हो गया। एंड एक्टिविटी लाइक थिंकिंग, लर्निंग, इमोशंस, ये सारे चीज़ को अंडर कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। टेस्ट हो गया, आप खाते हो, आप घर में खाना खाते हो तो कहते हो कि मम्मी नमक कम है, तो ये टंग भले ही रखता है टंग पे, लेकिन हमारा कैसे, ये टंग बोल देता है कि नमक कम है, नहीं, ये सिग्नल देता है हमारे फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है, वो कहता है कि भाई आपकी सब्जी में नमक कम है। ये सारी चीज़ें कौन करता है? हमारा फोर ब्रेन करता है।
एंड देन मिड ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड नेक आइज। एग्जैक्टली ऑब्वियस ही बात है, मिड ब्रेन जो मैंने आपको बताया पीछे से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मिड ब्रेन नहीं है। याद रखिएगा, बहुत लोग ये सोचते हैं, मेनली हम लोग भी जब थे कि फोर ब्रेन आगे, मिड है तो बीच में और नीचे है तो हिंड ब्रेन। हम लोग जब थे तो हम लोग जब पढ़ते थे तो ये चीज़ सोचते थे कि मिड है तो मिड बीच में होगा। ऐसा नहीं है, मिड ब्रेन मिड में नहीं है, थोड़ा सा नीचे यहाँ से आकर के मिड ब्रेन स्टार्ट होता है एंड देन यहाँ से एक रस्सी टाइप, एक ये जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से आपका हिंड ब्रेन स्टार्ट होता है। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे वॉमिटिंग हो गया, ब्रीथिंग हो गया, आपका लाइक मेनली आप बोल सकते हो कि जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं। आप मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे नेक इधर करना है, इधर करना है, इधर करना है, ये मेरे अंडर कंट्रोल सिस्टम है। बट अगर इस हाथ को घुमाना है, ये मुझे पता है, तो ये माइंड मुझे मैसेज देता है कि शायद आप मान लो कि मैं चल रही हूँ, मुझे लाइक किसी भी तरह हाथ में दर्द वगैरह हो गया, मोच आ गया, तो हम लोग अपने हाथ को, एक्शंस को मूव करते हैं। ये हमारे अंडर कंट्रोल सिस्टम है। सो ब्रीथिंग, वॉमिटिंग, ये सब हमारे अंदर कंट्रोल सिस्टम में नहीं है। हिंड ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीथिंग रेट एंड स्लीप साइकिल। हिंड ब्रेन का मेनली ये काम है कि ये ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है और स्लीप साइकिल को करता है। मेनली अब जब 11th 12th में जाओगे तो ऐसा होता है, हाइपोथैलेमस वगैरह जो होते हैं वो, और जो इसके पार्ट्स होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या बोलते हैं, कंट्रोल करता है। हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो हमारे आप बोल सकते हो लाइक हाँ, फोरब्रेन पाइनियल ग्लैंड्स जो होते हैं उन सारे चीज़ों को भी रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हो गया, स्लीप वेक साइकिल हो गया, डे नाइट साइकिल को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग एंड रेट एंड स्लीप साइकिल, आप इससे क्या होता है कि हिंड ब्रेन स्लीप साइकिल को कैसे मेंटेन करता है, आप क्या बोलोगे। आपको पता है कि 12 बजे के मेनली, अब वो अलग बात है कि लोग 4 बजे सुबह तक जागते हैं पढ़ने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 11 बजे मैक्सिमम 11 बजे के बाद जो हमारा हिंड ब्रेन होता है वो एक सिग्नल जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे हिंड ब्रेन को सिग्नल देने लगता है कि रात हो चुकी है। जैसे कोई कहते हैं ना कि हमको 11 बजे के बाद नींद आने लगता है, चाहे हम कितना भी कंट्रोल कर लें, होता है, क्योंकि अब वो जो नेचर ने जो बनाया है रात सोने के लिए, दिन आपका जो भी काम है वो करने के लिए, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हाइपोथैलेमस हिंड ब्रेन को मैसेज देता है कि रात हो गई है, नींद आनी चाहिए। और सुबह जैसे ही होते ही सनलाइट आती है, हिंड ब्रेन मैसेज देता है कि मॉर्निंग हो गई है, उठ जाना चाहिए। स्लीप वेक साइकिल को हिंड ब्रेन इस तरीके से कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सैरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला, और बोल सकते हैं फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा भी इसे हम बोलते हैं। कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स, बैलेंस एंड पोस्चर्स। बिल्कुल, अभी सैरेबेलम क्या करता है, मैं किस पोस्चर में खड़ी हूँ, मैं चल रही हूँ, मेरा पोस्चर बैक हो रहा है, मैं बॉडी को मूव कर रही हूँ, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मेरा पोस्चर्स, मैं ऐसे खड़ी रहूँ, मैं ऐसे खड़ी रहूँ, मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट बैलेंस खड़ी रहूँ, ये काम करना हमारा हिंड ब्रेन के सैरेबेलम करता है। क्या करता है, सैरेबेलम करता है। जैसे पिक लेते हैं ना, खींच मेरी फोटो खींच वो वाला, तो कहते हैं पोज ऐसे डालते हैं, आई डोंट नो, जो भी पोज वगैरह जो मारते हैं हम लोग, पोज ऐसे डालते हैं, तो वो सारा जो पोस्चर्स होता है उससे कंट्रोल करना काम हमारा सैरेबेलम का है। एंड देन पॉन्स क्या करता है, कंट्रोल रेस्पिरेशन, जो हम लोग रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, कौन, पॉन्स करता है, सांस लेना, हर चीज़ को ऑक्सीजन रिलीज करना, रेस्पिरेशन का जो भी काम होता है मेनली पॉन्स करता है। मेडुला बोल दूँ या फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा, कंट्रोल हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, जो भी मैंने बढ़ाया वो एक पर्टिकुलर चीज़ों को कंट्रोल करना। मेडुला हार्ट बीट हमारा 24/7 ऑब्वियस सी बात है, बीट करता रहता है। बीट अगर ना करे तो इंसान कहते हैं ना कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है, तो समझ आ जाता है कि डाई। हाँ, बट हार्ट बीट क्या होता है, जब तक फास्ट मूव 24/7 हमारा जो हार्ट होता है वो बीट करता रहता है, पंप करता रहता है, तो ये इसको कंट्रोल करने का काम किसका है, मेडुला का। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, डिक्रीज इन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, जब क्रिएट होता है कोई चीज़, ऐसा इंसान देख लेता है, ऐसी कोई भी सिनेरियो क्रिएट हो जाती है, हैप्पी मोमेंट और सैड मोमेंट मेनली, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, लो हो जाना, इंक्रीज एंड डिक्रीज, वो हमारे अंडर कंट्रोल सिस्टम है मेडुला का। कफिंग जैसे स्नीजिंग, छींकाना, सर्दी हो जाना, इस चीज़ को, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ किसके कंट्रोल अंडर है, मेडुला के है। ये हमारा पूरा जो ब्रेन का जो पार्ट था कंप्लीट हो चुका है, ऑल ओवर द कंप्लीट हो चुका है।
और उसके बाद मेनली आप बोल सकते हो कि यहाँ तक ब्रेन पूरा एनिमल्स का कंप्लीट हो गया। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट का, उसके हार्मोन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें। और फिर मेनली 2-3 क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। और रिवाइज, ऑलवेज टू रीड बट राइट मोर, ऑलवेज रिमेम्बरिंग। बाय।